दतिया ने कर दिया बड़ा राजनीतिक उलटफेर। बीजेपी का मजबूत किला आखिरकार ढह गया। कांग्रेस ने 6056 वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के अपने पोलिंग बूथ पर भी कांग्रेस को बढ़त मिल गई। आखिर बीजेपी कहां चूक गई और हार के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने किस पर लगाया धोखे का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना एक्सप्रेस डिजिटल। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित दतिया विधानसभा उपचुनाव का परिणाम सामने आ चुका है और इस चुनाव ने प्रदेश की राजनीति में बड़ा संदेश दे दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6056 वोटों के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। हालांकि मतगणना के अंतिम चरण यानी कि 13वें और 14वें राउंड में बीजेपी ने तेजी से बढ़त का अंतर कम किया, लेकिन तब तक कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी कि जीत उसके हाथ से निकल नहीं सकी। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना सुबह से ही बेहद रोमांचक रही। शुरुआती दौर में मुकाबला कांटे का दिखाई दिया और कई राउंड तक दोनों दलों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली। लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी, कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार बढ़त बनाते गए। बीजेपी ने आखिरी राउंड में वापसी की कोशिश जरूर की और जीत का अंतर कुछ कम हुआ, लेकिन अंततः कांग्रेस ने 6056 वोटों की निर्णायक बढ़त के साथ चुनाव अपने नाम कर लिया है। यह जीत कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति में मनोबल बढ़ाने वाली बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ से सामने आया। पोलिंग बूथ नंबर 121 पर कांग्रेस को 291 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 264 वोट मिले। यानी इस बूथ पर कांग्रेस ने 27 वोटों की बढ़त हासिल कर ली। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जिस बूथ को बीजेपी का मजबूत आधार माना जाता था, वहां कांग्रेस की बढ़त ने चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इसी वजह से ये नतीजा पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। बता दें, चुनाव हारने के बाद बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि हम अपनी हार की समीक्षा करेंगे, लेकिन जो लोग भाजपा को अपनी मां कहते थे, उन्होंने ही पार्टी के साथ धोखा किया। इस बयान के बाद बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों को लेकर चर्चाएं अब तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह हार केवल विपक्ष की मजबूती थी या फिर संगठन के भीतर भी कहीं ना कहीं असंतोष मौजूद था। अब पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करेगी और आने वाले चुनावों के लिए नई रणनीति भी तैयार करेगी। जैसे ही जीत की आधिकारिक घोषणा हुई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई, जहां कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। कांग्रेस नेताओं ने इसे जनता की जीत बताते हुए कहा कि लोगों ने विकास, स्थानीय मुद्दों और बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा देखने को मिला और पार्टी के नेता अब हार के कारणों पर मंथन की तैयारी में जुट गए हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव का ये परिणाम आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है। कांग्रेस इस जीत को अपने संगठन की मजबूती और जनता के भरोसे के रूप में पेश करेगी, जबकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आखिर होगी कि आखिर अपने मजबूत माने जाने वाले क्षेत्र में उसे हार का सामना क्यों करना पड़ा। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि इस हार के बाद बीजेपी संगठन में क्या बदलाव होते हैं और कांग्रेस इस जीत को भविष्य की राजनीति में किस तरह से भुनाती है। फिलहाल दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने 6056 वोटों से शानदार जीत दर्ज कर ली है और बीजेपी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। अब इस चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा फिर से तेज हो गई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं का मानना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार बनाया होता, तो मुकाबला बीजेपी के लिए और मजबूत हो सकता था। हालांकि ये केवल राजनीतिक विश्लेषण और चर्चाओं का ही विषय है। वास्तविक परिणाम जनता के मतदान से तय हुए और मतदाताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के पक्ष में अपना जनादेश दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी भविष्य में अपने टिकट चयन की रणनीति पर पुनर्विचार करेगी और क्या कांग्रेस इस जीत को आने वाले चुनावों में भी बरकरार रख पाएगी। इन सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया होता
तो परिणाम अलग हो सकते थे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।